इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है। अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट खाना हो गया, प्राइसिंग कैसे रखोगे, कहाँ खोलोगे, उसका प्रमोशन कैसे करोगे, कैसे लोगों को हायर करोगे, कैसे उनको ट्रेन करोगे, जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, कितना स्ट्रीमलाइन होगा। जो सवेरे कस्टमर आता है वो शाम को आता है, उसको सेम चीज़ मिलेगी क्या, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा क्या, है ना। सवेरे वाला कस्टमर ऐसा तो बोलेगा मेरे को बड़ा अच्छा खाना मिला यार, मेरी कॉफ़ी बड़ी अच्छी थी, शाम वाला बोलेगा नहीं यार ये तो ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाँ, फिजिकल एविडेंस, वो आपको आपकी लाइटिंग कैसी थी वहाँ पे, कस्टमर कैसा फील कर रहा है अंदर बैठकर, है ना, वो वाली चीज़ें। चेयर्स कैसी थी, ये फिजिकल एविडेंस में आएंगी। ये बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है कि आपको कहाँ किस इंडस्ट्री में कैसे मिलता है, जैसे मैंने पहले बात की। हेलो और नमस्कार, मेरा नाम है सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान मंडली। इस वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज, द 7 P's। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको अगर किसी भी अपने मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना हो ना, तो आपको डिफरेंट चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। प्रोडक्ट के केस में हम मार्केटिंग मिक्स फॉर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम 4 P's को पढ़ते हैं। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो हम 7 P's को पढ़ते हैं, क्योंकि सर्विसेज के साथ वो इंटेंजिबिलिटी आती है ना। सर्विसेज को समझने के लिए आपको और ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ता है। जब हम सर्विस को केटर करते हैं ना किसी कस्टमर को, तो उसमें प्रोडक्ट तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो टेंजिबल चीज़ होगी ना, और साथ साथ में ह्यूमन फैक्टर भी आएगा। देखो, मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स में आपके पास डिफरेंट टूल्स होंगे, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, है ना। क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनका आप यूज़ करोगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रमोशन के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए, उसको मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए, है ना। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ टेक्निकल टूल्स हो गए जो 7 P's होंगे आपके, इसे हम देखेंगे आगे। तो इससे होगा क्या, जब आपकी वो स्ट्रेटजी अच्छी होगी, आपका मार्केटिंग मिक्स सॉलिड होगा, आपने हर चीज़ को सही से डिफाइन किया होगा ना, तो आप एक विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अच्छा, तो जो इम्पोर्टेंस है ना मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज की, ये क्यों है, हम जो मार्केटिंग मिक्स फॉर प्रोडक्ट है हम वही क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, हम 4 P's में ही बात को क्यों नहीं मना लेते हैं, हम 7 P's तक क्यों जाते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सर्विस में क्या क्या फैक्टर चेंज हो जाते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है ना वो मास प्रोडक्शन में नहीं बन सकता है, वहाँ पे वो इंटेंजिबिलिटी आती है, वो कस्टमर के साथ कांटेक्ट आता है। आपका जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर से कैसे डील करता है, वही डिफ़ाइन करेगा कि वो सर्विस कैसी प्रोड्यूस की जा रही है उस मोमेंट पर, है ना। इसीलिए हम 7 P's ऑफ मार्केटिंग को अलग से पढ़ते हैं, अलग से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें जो इंटेंजिबल नेचर है ना उस चीज़ का, वो डिफरेंट हो जाता है, वो हर चीज़ को बदल देता है। तो आइए अब समझते हैं कि ये 7 P's ऑफ मार्केटिंग हैं क्या क्या, जिसका आप वेट कर रहे थे, या फिर आपको पता है तो आप फिर से शायद समझने आए होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या चीज़ हुई सर्विसेज के केस में, जो कस्टमर आपसे लेने आया है, जो आपसे मांगने आया है। आप मूवी थिएटर में गए हैं तो कोई मूवी देखने आया है ना, तो उस टाइम प्रोडक्ट क्या हुआ, मूवी, जो आपकी मार्केट की नीड को फुलफ़िल करती है और आपको एज अ कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करती है। अगर आप मार्केटियर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर क्या देखने आया है, क्या सर्विस अवेल करने आया है। अगर कोई कस्टमर बैंक में जाता है तो उसको क्या चाहिए ना, आप कौन सी सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसको लोन चाहिए या फिर वो डिपॉजिट करने आया है। तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, जो आपकी कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर रहा है और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। कभी तो कहीं कहीं ना मार्केटिंग को वैल्यू ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कस्टमर को वैल्यू मिलती है और आपको उसके बदले पैसा मिलता है, ठीक है। फिर आता है प्राइस। अब जो भी प्रोडक्ट होगा ना वो किसी ना किसी प्राइस पे बिकेगा। अब जैसे आप मूवी देखने गए, कहीं पे सेम मूवी 150 रुपये में देखने को मिल रही है, कहीं पे वही मूवी 450 में मिल रही है। जैसे आई मैक्स में आपको 400-500 से नीचे मूवी नहीं मिलती है, और आप जैसे चंडीगढ़ में आप नीलम थिएटर में जाओगे तो वही मूवी आपको सस्ते में मिल जाएगी। PVR में जाओगे डिफरेंट रेट में मिलेगी, फन रिपब्लिक में जाओगे डिफरेंट प्राइस पे मिलेगी। तो आपकी प्राइसिंग डिफ़ाइन करेगी कि आप कस्टमर को किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं। आप कस्टमर को सेम बर्गर डिफरेंट कंडीशंस में प्रोवाइड करके कस्टमर से डिफरेंट प्राइस ले सकते हो। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपकी बहुत मैटर करती है जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विस के लिए वो मार्केटिंग मिक्स बना रहे होते हैं।
क्योंकि आपको हट फिर के कस्टमर की नीड एंड एक्सपेक्टेशन को मीट करना है। आपका थर्ड पी है प्लेस। प्लेस क्या हुआ, जैसे आपकी मार्केट हो गई। मार्केट क्या होती है, जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलता है ना। तो वो कहाँ मिलेंगे, आप कस्टमर से मिलने जा रहे हो, कस्टमर आपसे मिलने आ रहा है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की सर्विस देना चाहते हैं, है ना। हट फिर के हमने कस्टमर को मनाना है, कस्टमर से पैसा चाहिए। हो सकता है कि कस्टमर आपके पास खुद आए, हो सकता है आपको कस्टमर के पास जाना पड़े, या फिर हम दोनों एक कॉमन मिडल ग्राउंड पे मिलें। तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपका मूवी थिएटर का बिजनेस है, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे थिएटर्स खोल रहे हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि एक छोटा टाउन है ना, वहाँ पे कोई थिएटर नहीं है, तो आप वहाँ पे जाना चाहोगे क्या। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना कि अगर वहाँ पे आपने थिएटर खोल दिया, पैसा लगा दिया, कोई देखना ही ना आए तो घाटे का सौदा हुआ ना। इसीलिए हमें प्लेस को बहुत ही सोच समझ कर चूज़ करना होता है। हम हर किसी मार्केट में नहीं घुस सकते, हम हर किसी लोकेशन पे नहीं जा सकते। क्या आपके प्रोडक्ट की वहाँ डिमांड है, क्या आपकी सर्विस की वहाँ डिमांड है, क्या आपकी सर्विस की वहाँ नीड भी है, वो भी समझना ज़रूरी होता है। फिर आ गया हमारा फोर्थ, प्रमोशन। प्रमोशन आपका एडवर्टीज़मेंट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं, आप लोग आपके प्रोडक्ट्स के बारे में खुद ही बोले जा रहे हैं इतना अच्छा प्रोडक्ट है ना, तो आपको प्रमोशनल कैंपेन्स रन करने पड़ने हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले। किस किन किन चैनल्स के थ्रू करेंगे वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप सोशल मीडिया, ऑफलाइन, ऑनलाइन, 100 तरीके के आजकल कम्युनिकेशन चैनल हैं। मास मीडिया है, रेडियो मास मीडिया में आ गया, न्यूज़पेपर है, आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। और ये चीज़ें जैसे ना हमने अभी 4 पढ़ी, ये 4 चीज़ें आपके प्रोडक्ट में भी होती हैं, सिमिलर होती हैं। अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट 3 जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती हैं कि वो कौन सी 3 पीस हैं जो प्रोडक्ट में नहीं आते हैं लेकिन सर्विस में आते हैं। तो ये वो 3 हो गया, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल क्यों आया, आप रेस्टोरेंट में गए, आपको खाना खाना था, आप क्या कहते हो, खाना टाइम पे मिल जाए, खाना गर्म मिले, लोग आपसे अच्छे से बात करें, जो भी स्टाफ है। आप कहते हैं कि वहाँ की सर्विस अच्छी थी। आप एसबीआई में जाते हैं, आपको कोई पूछता नहीं है, आप क्या कहते हैं, यार बैंक की सर्विस अच्छी नहीं है। तो यही है, लोगों का कल्चर सर्विसेज में बहुत ज़रूरी होता है। लोग आपसे कैसे डील करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हों ना, जो कस्टमर से डील करें, वो अच्छे से डील करें। तो आप क्या करोगे, उनको अच्छे से ट्रेन करोगे, एम्पावर करोगे, ताकि वो अच्छी सर्विस डिलीवर कर पाएँ। जिससे क्या होगा, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, कस्टमर फिर से आएगा, बार बार आएगा। फिर आता है प्रोसेस। देखो सर्विस की जब हम बात करते हैं ना, तो सर्विस में जो इंटेंजिबिलिटी वाला फैक्टर है ना, उससे क्या होता है, एक कस्टमर को आपने डिफरेंट सर्विस दी, दूसरे कस्टमर को आपने अलग सर्विस दी। क्योंकि हट फिर के जो कस्टमर से डील कर रहा है वो एम्प्लॉय है। मान लीजिए आपके स्टोर में कोई कस्टमर आता है, वो सवेरे के टाइम आया, 10 बजे आया, उससे डिफरेंट एम्प्लॉय डील कर रहा था। एक कस्टमर शाम को आया, उससे डिफरेंट एम्प्लॉय डील कर रहा था। अब सवेरे वाला जो एम्प्लॉय था वो काफ़ी अच्छा था, उसने अच्छे से बात की, अच्छे से कस्टमर को डील किया और सेटिस्फाई करके भेजा। जो शाम को कस्टमर आया, उसको जो एम्प्लॉय मिला वो उस लेवल का नहीं मिला, उसने अच्छे से बात नहीं की। तो हुआ क्या कि दो जो एम्प्लॉयज़ थे, उनकी वजह से कंपनी की वो रेपुटेशन अच्छी नहीं बनी मार्केट में, उनके एक्सपीरियंसेस की बातें अच्छी नहीं हुई, कस्टमर लॉयल्टी नहीं बन पाई, है ना। तो आप क्या चाहोगे कि एक सेट सर्टेन रूल्स हो, ताकि जब कोई कस्टमर आए, किसी भी टाइम आए, जब स्टोर ओपन हो, जब आप किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें वो सेम टाइप की हो, जितना हम क्लोज टू जो हमने रखा होगा, प्रोसेस रखा होगा ना कि हाँ हमें इतना चाहिए, हम कस्टमर को इतना तो दें कम से कम, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो, ताकि वो कस्टमर आए, उसकी जो जर्नी हो वो अच्छी हो, उसको सीमलेस सर्विस डिलीवरी मिले। यही रीज़न है कि जब आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जो उनकी फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो सिमिलर है, उन्होंने स्ट्रीमलाइन करके रखा है। तब जब भी कस्टमर जाता है ना वहाँ पे, उसको सेम टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है।
सेम टाइप का फूड मिलता है, सेम टाइम का वेटिंग टाइम रहता है, सेम टाइप का टेस्ट रहता है ना, ये सारी चीज़ें समझ गए। प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, प्रोसेस को इतना स्मूथ बना दो कि हर कस्टमर के लिए, हर टाइप के कस्टमर के लिए हर टाइम पर सेम टाइप का एक्सपीरियंस रहे। लास्ट इज़ फिजिकल एविडेंस, है ना। देखो होता क्या है कि जब हम फिजिकल एविडेंस की बात करते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में और डिफरेंट टाइप की चीज़ होगी, उसमें डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस होंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि जब आपके पास कस्टमर आए ना, तो उसका एक्सपीरियंस जो है ना, हम कैसे इन्हांस कर पाएँ। हम किन किन फैक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं। हम ब्रांडिंग पे फोकस कर सकते हैं कि हमारे पास कस्टमर आया, उसने कॉफ़ी पी, फ़ोटोज़ डाली और वाह वाह हो गई। तो लोग क्या करते हैं, जब लोग स्टारबक्स जाते हैं ना, तो वो आपके कप पर आपका नाम लिख देते हैं, आपको बड़ा अच्छा फील होता है। यही कहानी है फिजिकल एविडेंस की, यही कहानी है कि कस्टमर को आपको थोड़ी टेंजिबिलिटी देनी पड़नी। क्योंकि जब हम सर्विस में बात कर रहे थे इंटेंजिबिलिटी वाली ना, तो आपको कुछ ना कुछ टेंजिबिलिटी देनी पड़नी है। कस्टमर आता है, मूवी देखता है, आप उसको बढ़िया सीटिंग एक्सपीरियंस दो, है ना, वो वाली चीज़ है। तो यही था आपका मार्केटिंग मिक्स क्यों ज़रूरी है। समझ आ गया। इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है। अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट खाना हो गया, प्राइसिंग कैसे रखोगे, कहाँ खोलोगे, उसका प्रमोशन कैसे करोगे, कैसे लोगों को हायर करोगे, कैसे उनको ट्रेन करोगे, जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, कितना स्ट्रीमलाइन होगा। जो सवेरे एक कस्टमर आता है वो शाम को आता है, उसको सेम चीज़ मिलेगी क्या, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा क्या, है ना। सवेरे वाला कस्टमर ऐसा तो बोलेगा मेरे को बड़ी अच्छा खाना मिला यार, मेरी कॉफ़ी बड़ी अच्छी थी, शाम वाला बोलेगा नहीं यार ये तो ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाँ, फिजिकल एविडेंस वो आपको, आपकी लाइटिंग कैसी थी वहाँ पे, कस्टमर कैसा फील कर रहा है अंदर बैठकर, है ना, वो वाली चीज़ें, चेयर्स कैसी थी, ये फिजिकल एविडेंस में आएंगी। ये बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है कि आपको कहाँ किस इंडस्ट्री में कैसे मिलता है, जैसे मैंने पहले बात की। कंक्लूजन, देखिए 7 P's को जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, समझना आसान है। मेन चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन। आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, कर पाओगे क्या। क्योंकि मार्केट इतनी कम्पिटिटिव है ना कि आपको 7 P's की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना, तो हो सकता है कि आप 1-2 P's में पीछे रह जाएं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने कस्टमर को बढ़िया सर्विस क्वालिटी कैसे देनी है। देखिए आपका काम है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप सोचते हैं कि आपको कुछ करना है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ, होपफुली बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं काम करूँगा इन चीज़ों पे। सी यू देन, बाय बाय।